Hello, sir. This is Avdesh Yadav. यस। I'm a सेकेंड ईयर। तो मेरा एक सवाल था सर कि जो यूजली कैंपस में जो नॉन प्रिविलेज ग्राउंड से आते हैं, स्पेशली जिनका इकोनॉमिक या सोशल कैपिटल नहीं होता, और वो एजुकेशन में स्ट्रगल करते हैं या किसी तरह से कैंपस में आते हैं, पढ़ते हैं, और प्लस उन्हें यहाँ इस मतलब डिफरेंट कैंपसेस में, इसी कैंपस पे आते हैं, वो जो प्रिविलेज क्लास है उनसे भी प्लस उनको एक सब्टल बायकॉट भी झेलना पड़ता है, प्लस अदर जो भी जिस तरह के फैक्टर्स हैं डिफरेंट ग्राउंड्स पे उनको डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। तो इन सारी चीजों को झेल करके वो कैसे अपने आप को फोकस रख करके पढ़ाई याद करें, इस पे थोड़ा मैं आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, ये हमारा टॉपिक तो नहीं था दोस्त, लेकिन मैं इस पे आंसर करता हूँ। पहली बात ये कि ऐसे अंडर प्रिविलेज बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। सबसे पहली बात, यूपीएससी की कोचिंग, ये मैं अपने से इतना कर सकता हूँ। दिस इज व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू एंड आई एम डूइंग। दूसरी बात, जब ऐसा क्वेश्चन पूछते हो ना मेरे दोस्त, तो थोड़ा आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जरूर याद कर लेना। जितना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ क्रिटिसाइज किया गया है ना, यदि उनका कभी मौका मिले तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना है। किताब 2 दिन पहले मैंने उसको पढ़ा है और उसको पहले भी पढ़ा है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया और किस लेवल तक किया गया, वो सब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उन्होंने खुद लिखा है। उनकी तुलना में यदि आज के डेट में आप बीएचयू में देखोगे या काशी विद्यापीठ में आप जाके देखेंगे, या इवन यूपी कॉलेज आप चले जाओ, या जेएनयू में आ जाओ, या बाकी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है तो नो डाउट। मतलब बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया, बट अभी कुछ और भी चीजें हैं जिसको इम्प्रूव होना बचा हुआ है। हमारे साइड से भी है और सिस्टम के साइड से भी है। तो अब मैं वही आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है ना, जिससे बहुत सी चीजें आप अचीव कर सकते हो। कि यदि उनके कंपेयर में हम देखें ना, एक गाना आया था ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो समथिंग लाइक दैट, जब अंबेडकर उतने बड़े एडवर्स कंडीशन में अपने आप को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब सरवाइव कर लिए और एक ऐसा, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके गए हैं कि हम और आप आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी और इस तरीके के लोग पूरे, मुझे लगता है कि कब तक जीवित रहेंगे नो बडी नोस। वो जितने और पुराने होते जा रहे हैं, शराब का वो नशा जो बोलते हैं ना, कि जितना पुराना होता है उतना नशा बढ़ते जाता है बोतल में जो शराब रखी रहती है। तो अंबेडकर और गांधी 50 साल पहले जितने फेमस थे ना, उससे कहीं ज्यादा अभी फेमस है और आने वाले टाइम में और ज्यादा फेमस होंगे। तो कोशिश यही करिए कि जो आपको इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने आप को इतना ऊपर उठा लीजिए, इतना ऊपर उठा लीजिए मेहनत करके, कि वो बंदा कल होके मतलब आपको देख के शर्माएगा। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो, या कुछ इस तरीके की चीजें कर रहे हो तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी फाइट करो, अभी स्ट्रगल कर दो और अभी जुलूस निकाल दो और जिंदाबाद मुर्दाबाद करो। नहीं, अपने आप को सिर्फ रिफॉर्म करो, अपने आप को खूब ज्यादा इंप्रूव करो, खूब ज्यादा इंप्रूव करो। आप एक लेवल पे चले जाओगे ना, तो हो सकता है कि आपके आपकी तरफ बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप कोई स्टैंड ले सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपका ठीक होना, आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप जब मजबूत होंगे ना, तभी इस तरीके के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं ना, उनको भी आप मजबूती प्रदान कर पाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए अभी डेविएट मत होइए। अभी ज्यादा से मैसिव मैसिव रिवेंज, जो बहुत बड़ा बदला लेना चाहते हो ना किसी से, ये लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं हैंडल करूंगा। इसको ध्यान से सुनना दोस्त, जिसने पूछा है। बहुत बड़ा बदला किसी से लेना चाहते हो ना, जैसे मैंने आपके साथ गलत किया और आप मेरे से बहुत बड़ा बदला लेना चाहते हो, तो अपने आप को बहुत ऊपर उठाना। इससे इससे बेहतर बदला कोई नहीं होता। मतलब कि द बेस्ट रिवेंज इज द मैसिव सक्सेस। मतलब सबसे बड़ा बदला लेना चाहते हो तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को इंप्रूव करो, अपने आप को और मतलब सक्सेस को अचीव करो। तो यही है, ठीक है। थैंक यू सर।